ध्यान से सुनिए भक्तों, यह विषय अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत मर्यादित है और उतना ही पवित्र भी है। महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को धर्म का सबसे कठिन और सबसे जिम्मेदार मार्ग बताया गया है, क्योंकि यहाँ हर कर्म केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे वंश और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्णय करता है। अब सुनिए, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होती है तब शास्त्र कहते हैं कि यह समय शरीर और मन दोनों के विश्राम और संतुलन का होता है। यह कोई अशुद्धता नहीं है बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक स्वाभाविक और पवित्र क्रम है। इस समय स्त्री को सम्मान, विश्राम और स्नेह देना ही पति का धर्म माना गया है। 7 दिन पूर्ण होने के बाद जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और शुद्ध हो जाती है तब भी शास्त्र तुरंत संग का आदेश नहीं देते। क्यों? क्योंकि शास्त्र केवल भोग नहीं बल्कि संयम सिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रों ने देवताओं का समय बताया है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, भगवान के जन्मोत्सव, राधाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नवरात्रि के पावन दिन। इन दिनों को केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य और संयम का दिन भी माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब मन और वातावरण ईश्वर की ओर उन्मुख हो उस समय इंद्रिय भोग की ओर जाना मन की शक्ति को कमजोर करता है। इसीलिए इन पवित्र तिथियों में संयम रखना गृहस्थ धर्म की एक श्रेष्ठ साधना मानी गई है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए जिसे शास्त्र अत्यंत मर्यादा के साथ व्यक्त करते हैं। महाराज जी कहते हैं, जितना अधिक पति और पत्नी अपने जीवन में संयम रख सकते हैं उतना ही उनका संबंध केवल शरीर का नहीं आदि बल्कि आत्मा का संबंध बन जाता है। संयम से मन का तेज बढ़ता है, बुद्धि स्थिर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान, मर्यादा और जिम्मेदारी की भावना रखते हैं तब उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी श्रेष्ठ संस्कार स्वतः उतरते हैं। इसीलिए शास्त्र अधिक भोग की प्रेरणा नहीं देते बल्कि कहते हैं संभव हो तो अधिक से अधिक संयम रखिए, क्योंकि संयम कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। लेकिन शास्त्र यह भी जानते हैं कि गृहस्थ मनुष्य है, सन्यासी नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन में जो भी निर्णय हो वह मर्यादा, जिम्मेदारी, पारस्परिक सम्मान और धर्म के अनुरूप होना चाहिए। उसमें वासना नहीं बल्कि कर्तव्य और प्रेम की भावना होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जो संबंध मर्यादा, संयम और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाता है वही संबंध जीवन में पुण्य, शांति और स्थिरता लेकर आता है। और जो जीवन केवल इच्छाओं के पीछे चलता है वह धीरे धीरे मन की शांति और ऊर्जा को क्षीण कर देता है। इसलिए यह विषय कभी प्रदर्शन का नहीं है और न ही इसे दूसरों के सामने चर्चा का विषय